प्रस्तुत है कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऐसे अनसंग हीरोज के बारे में जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने न केवल शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि अपनी जमीन और इलाके की रक्षा करते हुए आखिरी सांस तक बाहरी लोगों से लड़ते हुए अपने इलाके से बाहर रखा। लेकिन समय के साथ इन बहादुर अनसंग हीरोज के नाम गुमनामी के अंधेरों में खो गए। अरुणाचल प्रदेश में आज भी ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम एक ऐसा पहल है जिसके तहत हमें इन अनसंग हीरोज के बारे में सुनने, देखने और जानने का मौका मिल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार उन अनसंग हीरोज को उचित मान्यता दिलाने के लिए कार्य कर रही है ताकि उन्हें वो आदर मिले, वो सम्मान मिले जिनके वे हकदार हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन अनसंग हीरोज को उचित मान्यता दिलाने के लिए क्या कदम उठा रही है, इसके बारे में और अधिक जानने के लिए हमने बातें की स्टेट कोर कमेटी ऑफ अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के चेयरमैन एवं अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री चौना मैन से। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम जब बात करते हैं तो आपसे ये जानना चाहते कि अरुणाचल प्रदेश के अनसंग हीरोज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो इन फ्रीडम फाइटर्स का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितना योगदान है? अगर हम जो हमारा अनसंग हीरोज का बारे में बोला जाए तो हमारा जो कंबाइंड जो वॉर, कंबाइंड जो लड़ाई भारतवर्ष का यानी कि सिपाही म्यूटिनी, वो शुरू हुआ था 1857 में। 1857 में शुरू हुआ और हम सब भारतीय मिलके अंग्रेजी के खिलाफ हम लड़ाई की है अपने स्वाधीनता के लिए। लेकिन उसके पहले भी भारतवर्ष में बहुत सा अनसंग हीरोज हैं, उनको हम लोग नहीं जानते हैं। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में भी ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल बहुत सा ऐसा अनसंग हीरोज है अरुणाचल में, जैसा कि खम्ती रेबेलियन ऑफ 1839, जैसे कि एंग्लो अबोर वॉर, जैसे कि नीनू मेसाकार। इस तरह का हम उदाहरण दे सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का भी जो अनसंग हीरोज है ब्रिटिश के खिलाफ में लड़ाई किया, वो प्री जो इंडिपेंडेंस वार जो हमारा सिपाही म्यूटिनी है। तो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव काल है, तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हम अनसंग हीरो को अनाथ करें, अनसंग हीरो को लोगों पे जानकारी दें कि हम अरुणाचल भारतवर्ष में तो सॉरी हम अरुणाचल खुद हम अरुणाचली, हमारा अनसंग हीरोज के बारे में हमको मालूम नहीं था। तो एक बहुत बड़ा मौका है अभी हम अनसंग हीरो के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश है, जैसे आपने कहा आबोर, आपने कहा खामती, आपने कहा नीनू मैसेकर, लेकिन इतने साल तक इनके बारे में या तो ये इनका नाम जो गुमनामी के अंधेरों में था, अब उनके बारे में उजागर हो रहे, तो इतने साल क्यों लगे? देखिए, ये जो इतिहास है तो हमारा इतिहास कितना रिच है। हमारा जो हिस्ट्री है, वी हैव ए वेरी रिच हिस्ट्री, द अरुणाचलीज, बट इट इज नॉट नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इवन आवर पीपल वी डू नॉट नो। इट्स हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड आवर ओन हिस्ट्री, वी नो आवर ओन हिस्ट्री, आवर चिल्ड्रन नोज आवर ओन हिस्ट्री, our children knows the people, those unsung heroes who have sacrificed for the independence of our country. It is high time we should write on them. We should unearth their contribution, their struggle for the independence of India. So long we have been reading others' history only, Mughal history जैसा है,
तो ऐसा हिस्ट्री इतिहास को पढ़ने में हमारा समय चला गया, लेकिन हमारा हिस्ट्री कौन लिखेगा? जैसे कि शुरुआत में ये जो मिशनरीज आया हमारा भारतवर्ष में, वो मिशनरी अरुणाचल प्रदेश में भी पेनेट्रेट किया है। उनका लिखा गया जो 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 आपका आर्काइव्स है, या जो कॉलोनियल रूल एरा में जो ब्रिटिश ने लिख के किया है कि हमारा अनसंग हीरोज का बारे में, खम्टी रेबेलियन 1839 के बारे में, और एंग्लो अबोर वार, 4 वार एंग्लो अबोर वार लड़ाई किया है, उसका बारे में किसको जानकारी है? अभी उसको जानकारी देना होगा। और उसका बाद नीनू मैसाकर, कैप्टन हॉलकॉम को मारा है उन्होंने जी। तो अभी तो ये जो लोग हैं एंग्लो अबोर वार में जिन्होंने अपना जीवन आहुति दिया, खम्टी रेबेलियन में जिन्होंने अपना जो जीवन आहुति दिया, जिन्होंने ब्रिटिश को हराया है, नीनू मैसाकर में जिन्होंने आहुति दिया है, उनको पकड़ के जेल डाल दिया है। तो ब्रिटिशर्स के लिए वो तो they were traitor, they were culprit, लेकिन हमारा लिए तो वो हीरो है जी जी, हमारा लिए हीरो है। अभी हमको हीरो बना के हमको अपना पर्सपेक्टिव में हमको हिस्ट्री लिखना होगा जी सर। तो सर इनके बारे में जो आज हम जान रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 17 सेंचुरीज की बात है, तो इतने साल क्यों लगे कि हमें इनके बारे में आज मालूम चल रहा है? पहले से क्यों मालूम नहीं था ज़्यादातर लोगों को? देखिए, मालूम तो पहले से भी था। एंग्लो अबोर वार का बारे में किसको मालूम नहीं था? खम्टी रेबेलियन के बारे में किसको मालूम नहीं था? नीनू मैसाकर बारे में सबको मालूम था, बहुतों को मालूम था, लेकिन हाँ, उनको रिटन फॉर्म में किसी ने लाने के लिए कोशिश नहीं किया। अभी हम रिटन फॉर्म में लाएगा, उनको ब्लैक एंड वाइट में लाएगा, हिस्ट्री फॉर्म में लाएगा, और उनको लोगों को जानकारी देगा। हमारा स्कूल में, कॉलेजेस में, सिलेबस में उनका बारे में लिखा जाएगा। हमारा लड़का लोगों को अपना हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा जी। तो सर आपकी सरकार जो है उन्हें वो आदर, वो सम्मान, उनका जो हक है दिलाने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये हमारा लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं तो पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस आज़ादी का अमृत काल, जिससे कहता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, when we are celebrating 75 years of Indian independence, so we have to recognize our own the heroes who fought against the British rule and who had participated for the Indian independence. तो उनको रिकॉग्निशन देना है, उनको जानकारी हासिल करना है। तो उसी के तहत अरुणाचल प्रदेश में भी एक कमेटी बनाया है कि अनसंग हीरो कमेटी, अरुणाचल प्रदेश अनसंग हीरो कमेटी। उस कमेटी का चेयरमैन मैं खुद हूँ। हमारा यूनिवर्सिटी का कई जो रिसर्च स्कॉलर है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो नोडल डिपार्टमेंट है, उनको ये काम सौंपा गया है कि हमारा अनसंग हीरोज़ के बारे में लिखित रूप को हमें जानकारी दे। वाइस चांसलर उनका लीडरशिप ले रहा है, और हमारा जो मेंबर सेक्रेटरी है, वो मेंबर सेक्रेटरी हमारा दानिश आलू जी है। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर बिकॉज ही इज आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ऑल्सो। So that way we have formed a committee under my leadership. This committee has till now taken 4 or 5 consecutive meetings. The committee has taken 4 or 5 consecutive meetings. So now it's time during this July only, the committee submits its report. I am hopeful that the committee will submit their report within 7, 8, 10 days. The committee will submit their report. On the basis of their report, हम भारत सरकार को रिपोर्ट सौंप देंगे, और भारत सरकार उसे मोहर लगाएगा कि ये हमारा अनसंग हीरो है, भारतवर्ष का अनसंग हीरो है जी। तो सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जैसे इन लोगों के बारे में, अनसंग हीरोज़ के बारे में, जो ब्रेव वॉरियर्स थे, उनके बारे में जानने का मौका बहुत देर बाद मिला, क्योंकि रिटन फॉर्म नहीं था। जब हम रिटन फॉर्म की बात करते हैं, हम इनके बारे में ओरली सुनते हैं।
आज उनके बारे में जो ओरल हिस्ट्री से उनके बारे में रिटन डॉक्यूमेंट करना, रिकॉर्ड करना और डॉक्यूमेंटेशन करना कितना ज़रूरी हो गया है? देखिए, मैं तो हमारा जो रिसर्च स्कॉलर अभी जो लगातार हिस्ट्री डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और सराहनीय है ये कि वो लगातार इसमें परिश्रम कर रहा है। हमारा जो असम आर्काइव्स है, वन ऑफ द रिचेस्ट आर्काइव्स है, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा है, ब्रिटिश लाइब्रेरी से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा है, इंडियन लाइब्रेरी से डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा है, इंडियन म्यूजियम, दिल्ली म्यूजियम से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा है। और हमारा जो रिसर्च स्कॉलर है, अभी हम लंदन भी भेज रहे हैं उनको। अभी शीघ्र ही वो लोग लंदन जाएंगे, लंदन से और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा। अभी तक हमने खम्टी रेबेलियन के ऊपर और एंग्लो अबोर वार का ऊपर और नीनू मैसेकर के ऊपर कई भर्ती ट्रंक हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है हमारे लिए, जो कि हम अपना अनसंग हीरो को हम रियली we can these documents will prove that these are the unsung hero of Arunachal Pradesh। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे नीनू मैसेकर की बात की, आपने कहा आबोर एक्सपीडिशन या एंग्लो आबोर वॉर की बात की, खामती रेवलियन की बात की। खामती रेवलियन की जब बात करते हैं तो शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम होता होगा खामती रेवलियन क्या था। सर, हल्का सा जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली खामती रेवलियन में क्या हुआ था? देखिए, मैंने तो जब कुछ मीटिंग में मुझे बुलाया था, कुछ प्लेटफॉर्म ने, मैंने ये भी डिमांड किया था कि खम्टी रेबेलियन जो है ऑफ 1839, राणा गोहाई उर्फ चोफा प्लांगलू जो हमारा राजा थे, उनका लीडरशिप में 1839 में जो ब्रिटिश का साथ लड़ाई किया और उस लड़ाई में कॉलोनेल एडम वाइट को मारा, उसका साथ ही साथ तकरीबन 80 ब्रिटिश सोल्जर को मार गिराया, ब्रिटिश को डिफीट किया है। डिफीट करने के बाद लगातार बहुत लोगों को मालूम नहीं है आज तक कि खम्टी रेबेलियन 1839 तक था, बट लगातार चोफा प्लांगलू जो रनुआ गोहाई बोलते हैं, वो तो उनको तो पकड़ के मार दिया, लेकिन उनका बाद भी लगातार 1844 तक खम्तीस लोगों ने ब्रिटिश का साथ लड़ाई किया है और वो लड़ाई 1844 में ख़त्म हुआ है। उसी दौरान जो प्यूनिटिव एक्शन लेके उन्होंने आके खम्ती को छिराछीत किया है। खम्ती लोगों ने मिसमी पहाड़ भाग गया है, खम्ती लोगों ने सिंगफो पहाड़ भाग गया है, सिंगफो का साथ जाके रहने लग गया, मिसमी का साथ जाके रहने लग गया है और यहाँ में तेंगा पानी में आ गया है। तो यहाँ और एज ए पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल खम्ती लोगों को पूरा डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये लोग बहुत पराक्रमी है, ये लोग वॉरियर ट्राइब है, तो इसके लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे। कुछ को नारायणपुर ले गया, अभी भी नारायणपुर जो है में बहुत है, कुछ को आपका धेमाजी लेके रखा है, कोई को चौकी डिंगी जो सदिया में और जो डिब्रूगढ़ में रखा है, अभी खम्ती घाट बोल के डिब्रूगढ़ का पास में अभी भी खम्ती घाट है। इस तरह का खम्ती को पूरा डिवाइड चारों तरफ डिवाइड कर दिया। तो इसलिए दैट इज द खम्टी रेबेलियन ऑफ 1839। मैंने बहुत समय कहा था कि क्यों ना उसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर ना किया जाए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि 1839 का पहले भी बहुत सा उड़ीसा में हो या राजस्थान में हो ऐसा लड़ाई किया है, अनसंग हीरो बहुत था ऐसा। जी सर। तो सर, सबसे पहले तो हमें खामती रेबेलियन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। आपसे जानना चाहते हैं कि जब इन अनसंग हीरोज़ की बात करते हैं तो और अच्छी तरीके से उजागर करने के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय के जो रिसर्च टीम है उनका योगदान जो है उनके बारे में जानना चाहेंगे सर। देखिए, खम्टी रेबेलियन के बारे में मैं एक बात बता दूँ। जी सर। जो ब्रिटिशर्स लोग जब शुरू में जो मिशनरी के रूप में आने लगा,
अरुणाचल प्रदेश में, असम में आके रहने लगा। असम से फिर उस ज़माने में असम अरुणाचल बोल के कोई नहीं था, तो ऐसा कि ये अरुणाचल है, ये असम है। जब आने लगा, उन्होंने आके जो सदिया में जो खमती लोगों को मिला, हाँ, खमतीज वर रूलिंग दैट टाइम, खमतीज वर रूलिंग दैट टाइम सदिया। तो उस समय खमती लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने बाइबल को अपना खमती लिपि में ट्रांसलेट करके खमती लोगों को लिया कि आप लोग क्रिश्चियन बनो, लेकिन खमती को क्रिश्चियन बनाने सका नहीं है। और वो जो हैंड रिटन, जी सर, जो नेथन ब्राउन और उनका वाइफ एलिजा ब्राउन ने जो लिखा है, वो रिटन फॉर्म जो है, हैंड रिटन जो है, हमको जो डॉक्यूमेंट है आर्काइव से हमको मिला है। उसका बाद जो एलिजा ब्राउन ने उनका अपना हस्बैंड का ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि रनुआ गोहाई ने खमती को किस तरह मारा है, कर्नल एडम वाइट को रात में कितना बजे मारा है, कितना लोगों ने मिल के मारा है। उसका बाद रनुआ गोहाई को पकड़ के उनको हत्या किया है, किस तरह हत्या किया है, सब लिखित रूप में हैंड रिटन फॉर्म में अभी भी हमारा पास वो डॉक्यूमेंट्स है। वी हैव ए रिच आर्काइव ऑफ ऑल ऑन द खमती। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बाद जो बारे में बोला है, मैंने एक बात को मैंने हमेशा दोहराया है कि हमारा अपना हिस्ट्री लिखना है, कोई ना कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखना है, पास्ट हिस्ट्री हमको लिखना है। तो अभी जो हमारा जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है कि अपना हिस्ट्री लिखने के लिए, अपना इतिहास को दोहराने के लिए। तो इसलिए जो हमारा जो आज का दिन में जो हमारा हमारा जो रिसर्च स्कॉलर है हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, अंडर द लीडरशिप ऑफ वाइस चांसलर कुशवाहा जी, तो मैं तो उनको वाहवाह देता हूँ कि उन्होंने ये प्रयास शुरू किया है हमें, जो हमारा कमेटी को कहने से, और बहुत दूर आगे चला गया वो लिखने में। अभी उनका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा तो हमको पूरा का पूरा हमारा जो अनसंग हीरो के बारे में हमको मालूम हो जाएगा। तो सर, आपकी सरकार द्वारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं? देखिए, हमारा जो कमेटी ने यही फैसला किया है कि हमारा जितना भी अनसंग हीरोज़ है, मैं ये तीनों ही नहीं बोल रहा हूँ कि खमती रेबेलियन है या एंग्लो अबोर वार है या नीनू मैसाकर है, उसका बारे में तो हमको तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मिला। उसका अलावा भी शायद मिसमी एरिया में बहुत सा ऐसा वॉर हीरोज़ होगा, उनका भी जानकारी होना है, या अलग ट्राइब का, हाँ, जिन्होंने ब्रिटिश का साथ लड़ाई किया है, उनका बारे में भी जानकारी लेना है। इस तरह का हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है कि पूरा अरुणाचल में कितने लोगों ने, कितने ट्राइब ने, किस ने जो ब्रिटिश का साथ लड़ाई किया है उसको हम, और किन लोगों ने आज़ादी का लड़ाई में साथ दिया रहा, शामिल हुआ रहा, तो उनका बारे में हमें जानकारी देना है। तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू the history department as a nodal department to unearth the unsung heroes of Arunachal Pradesh. तो सर, हम लोगों ने जितने लोगों से भी बातें की, चाहे वो उनके क्लैन मेंबर हो या तो उनके डिसेंडेंट हो, फैमिली हो, उन्होंने सिर्फ एक मांग रखी कि इनका जो वॉर मेमोरियल बनना है एक ही जगह बनना है। तो सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो जब कमेटी मीटिंग हुआ रहा, हमारा जितना भी यंग रिसर्च स्कॉलर है, जब आप किसी के बारे में जानकारी लेगा, किसी के बारे में हिस्ट्री लिखेगा, तो इस प्रयास में पहले तो आपको जानकारी हासिल करने के लिए गांव-गांव जाना होगा। जो अनसंग हीरोज़ का कोई अगर रिलेटिव है तो रिलेटिव से इंटरेक्ट करना है, उनसे जानकारी हासिल करना है, उसका बाद ही ये सब कंपाइल करके ही लिखना है। और जो अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव ने, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो अनसंग हीरो का ऊपर म्यूजियम भी होगा, संग्रहालय होगा उसमें। तो ये तो बहुत खुशी का बात है। अरुणाचल प्रदेश में भी हम डिमांड करेगा कि एक संग्रहालय हमें चाहिए, एक म्यूजियम, वार हीरोज़ का ऊपर एक म्यूजियम चाहिए। और मुझे
मेरा तो यही विश्वास है कि हमें एक जगह म्यूजियम होना है, वॉर मेमोरियल होना भी है तो एक ही जगह होना, अलग अलग जगह नहीं। अब अगर इफ़ यू टॉक ऑफ दी खमटी रेबेलियन, सदिया में था, सदिया तो पूरा का पूरा, सदिया तो 1950 में आप पूरा नदी के ऊपर है। अभी इफ़ यू गो टू सी द मेमोरियल्स ऑफ रनुआ गोहा या चौफा प्लांगलू, यू विल नॉट सी। If you go and see the burial ground of Colonel Adam White, you will not see there because it is all washed away by the water. The old Sadia is no more there. तो कहाँ आप और मेमोरियल बनाएगा उसका? इसीलिए जहाँ हमारा एक अच्छा इलाका होगा, जहाँ जो वार मेमोरियल के लिए जो एस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे अच्छा बेहतरीन जगह होगा, उसी जगह में हम लोग एक वार मेमोरियल जरूर बनाएगा। मैंने जब रोइंग गया रहा, मैंने जब डम्बुक गया रहा, उस डम्बुक में भी मैंने कहा कि हाँ, एक वार मेमोरियल अरुणाचल प्रदेश में चाहिए, हम जरूर बनाएंगे। और हम जितना भी हमारा जो वार हीरोज़ है उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको हम एक्सपोज करेंगे, ताकि हमारा आने वाले जनरेशन को मालूम हो कि हमारा इन लोगों ने हमारा आज़ादी के लिए अपना जीवन आहुति दिया है। दे आर द रियल हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि आपकी सरकार किस तरह चाह रही, इवन आपकी सरकार भी चाह रही कि किस तरह एक ही जगह पर इनके जो वॉर मेमोरियल्स हैं, जब वॉर मेमोरियल्स की बात करते हैं तो अगर ये बन जाता है तो अरुणाचल पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, पर्यटन का बात बोला जाए, अगर टूरिज्म का बात बोला जाए, tourism will become one of the biggest industry in Arunachal Pradesh because of its cultural diversity, because of its biodiversity, because of its natural beauty. Such a beautiful mountains we have, such a beautiful forests we have, such a beautiful rivers we have snow, we have a tropical region to alpine region, we have वेरिड क्लाइमेटिक जो जोन है हमारा, कितना सुंदर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अभी सड़कें हो रहा है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे हो रहा है, अभी कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, रेलवे लाइन आने लग गया है और हाईवे आने लग गया है, रिवरवेज भी आ जाएगा, एयरवेज आ गया है। तो इसीलिए अभी मौका है हम अरुणाचल प्रदेश को हम इंफ्रास्ट्रक्चर ला के एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट बना, और उसमें हमारा जितना भी ये जो वार मेमोरियल हमारा जो एग्रीकल्चर टूरिज्म होगा, आपका जो लेक टूरिज्म होगा, रिसर्च टूरिज्म होगा, ये सब रिसर्च टूरिज्म होगा। जो वार मेमोरियल जो है, इट विल प्रूव एज ए रिसर्च टूरिज्म ऑल्सो, इसमें अहम भूमिका लेगा ये जो वार मेमोरियल जो है। अभी आप भी चाहते हैं कि इनको जो अनसंग हीरोज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश है उनको प्रॉपर रिकग्निशन मिले, तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जब रिकग्निशन की बात करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया रखा गया कि उनको किस तरह से रिकग्नाइज करना है? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत काल है, ये तो हमारा लिए एक बहुत बड़ा एक पहचान है। इस आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम अपना जो अपना हिस्ट्री लिखने के लिए, अपना इतिहास को फिर दोबारा दोहराने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। तो ये मौका हम गंवाने नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए यही मौका है हम अच्छा से अपना हिस्ट्री को लिखें और हम भारत सरकार को बोले कि हमारा हिस्ट्री के बारे में, हमारा अनसंग हीरोज़ के बारे में, ये जो नेशनल जो सिलेबस है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो या स्कूल का सिलेबस हो, उसमें इंस्क्राइब करें और लोगों को पढ़ने दें। और अरुणाचल का बारे में भी जिन लोगों ने अपना भारतवर्ष का स्वतंत्रता के लिए जीवन आहुति दिया, उनका बारे में जानकारी ले सकता जानकारी हो। जी सर, जैसे हम जब इनको रिकग्निशन देने की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, उनको होना बहुत ज़रूरी है। उन अनसंग हीरोज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिनके बारे में अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ हम ओरली सुनते हैं? से फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं काइसा मन्यू की, जब बात करते हैं उनके बारे में लोग जानते नहीं क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं। सो उनको रिकग्नाइज करने के लिए क्या कर रही है? देखिए, हमारा अभी जो रिटर्न हिस्ट्री है वो तो हम आर्काइव से मिल रहा है अभी, जी, इन द रिटर्न फॉर्म।
आज से कई सालों का पहले जो ब्रिटिश ने लिख के गया है, ब्रिटिश राइटर्स ने लिखा है, इंडियन राइटर्स ने लिखा है उनका बारे में, ये सब आर्काइव्स में, लाइब्रेरी में, म्यूजियम में मिल रहा है ये सब तो। लेकिन जो नहीं मिला है, जो ऑरेली है, ऑरल रिच ऑरल हिस्ट्री है हमको, सदियों से एक जनरेशन तक आ रहा है, चाहे संगीत हो, चाहे हमारा जो क्लेन के बारे में हो, जो रिच ऑरल हिस्ट्री है। तो ऑरल हिस्ट्री को भी हमको कभी कभी मान्यता देना है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज द ऑरल हिस्ट्री में जो हमारा रिटर्न फॉर्म में नहीं है, जो उस ऑरल को भी लेके हम उनका बारे में फिर हिस्ट्री ढूंढेगा, हम आर्काइव्स में भी ढूंढेगा, ज़रूर मिलेगा उसका बारे में। अगर ऑरल में है तो उसको हमको रिटर्न फॉर्म में भी मिलेगा, चाहे ब्रिटिश म्यूजियम में मिलेगा, चाहे इंडियन म्यूजियम में, कोई ना कोई हम लाइब्रेरी में ज़रूर मिलेगा और हम उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे ज़रूर। तो सर इन अनसंग हीरोज़ के बारे में क्या क्या किए जाने चाहिए ताकि अरुणाचल प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लोग इन अनसंग हीरोज़ के बारे में और भी जानें? देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि हमने अभी तक तो औरों का हिस्ट्री पढ़ा है जी सर। अभी अपना हिस्ट्री भी लिखना है। तो हमारा रिसर्च स्कॉलर लोगों ने अभी ये प्रयास करा कि ये अनसंग हीरोज़ के बारे में किताब लिखे, पूरा का पूरा जो आर्काइव से जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके उसको तैयार करके एक बुक फॉर्म में उनको लिखित रूप में निकाले कि एक हमारा एक हिस्ट्री बने। और वो जो जब बुक बन जाएगा वो हमारा हिस्ट्री बुक का हिसाब से पूरा अरुणाचल यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, हम बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये रिटर्न फॉर्म में सदियों years after years our people will know about our own heroes who have sacrificed who have sacrificed their yesterday for our today. तो सर इस काम के लिए फ़िलहाल क्या क्या मुश्किलें और क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी सर? नहीं, मुश्किलें तो कुछ नहीं है, क्या मुश्किलें हैं, हम तो बहुत गौरव से, बहुत प्राइड, आई फील आई टेक इट एज ए वेरी प्राउड privilege to lead this the committee, and all our boys, the young, the scholars, whether from university or in their private capacity, they have all cooperated. So it is a proud privilege to have this committee, and this committee will finally submit the document to recognize our this अनसंग हीरोज़। जी तो सर जब हम एक्सपीडिशन या तो वॉर की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि खामती रेबेलियन हुआ, एंग्लो हाबर वॉर हुआ, नीनू मैसेकर हुआ, या तो हम और ले सकते हैं जैसे बेबेजिया एक्सपीडिशन हुआ, आपको क्या लगता है अगर ये वॉर नहीं होते तो आज अरुणाचल प्रदेश का जो चित्र है या तो सिचुएशन किस तरह का होता? देखिए, उस समय ब्रिटिश कैसा आया अरुणाचल प्रदेश में, वो भी बिजनेस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का हिसाब से आया। तो बिजनेस करने लगा, व्यवसाय करने लगा। देखा है कि व्यवसाय करते 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 वो हम भारतवर्ष तो टुकड़े टुकड़े में थे। जी सर। आज हमारा लोगों ने ब्रिटिश को एक कंबाइन सिपाही म्यूटिनी है, एक कंबाइंड एफर्ट्स लेके लड़ाई करके 1857 के बाद लड़ाई करके गांधी जी का लीडरशिप में लड़ाई करके भारतवर्ष को आज़ादी दिया है और एक भारत का पहचान मिला है, भारतवर्ष का पहचान। और उस भारतवर्ष का अंदर ही हमारा अरुणाचल प्रदेश भी एक हिस्सा बना है। सबसे पेट्रियटिज्म अरुणाचल प्रदेश में है, हम भारतीय हैं, भारत का एक हिस्सा है, यही हमारा सबसे बड़ा पहचान है हम अरुणाचल के लिए। एंड दिस इज द ब्यूटी that our unsung heroes has। तो सर हम जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम है उसके थ्रू हमें इन अनसंग हीरोज़ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है या हम जान रहे हैं। तो साथ ही साथ एक आम आदमी भी किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं ताकि और भी लोग इनके बारे में जानें सर? उसके बाद उसको भी हम लोग लेंगे। जो हम तो कह दिया है कि जो जिसका जानकारी है, हमारा जो नोडल डिपार्टमेंट है, वो किसी का बारे में किसी का भी इसका बारे में जानकारी हो
कोई भी हमारा अनसंग हीरो के बारे में जानकारी हो, कोई भी ऐसा जो उस ज़माने में कॉलोनियल एरिया में जिन्होंने ब्रिटिश का साथ लड़ाई किया है, मिशनरीज का अगेंस्ट में लड़ाई किया है, तो उनका बारे में अगर कोई जानकारी है तो हमें दे, हम उनको भी लिखित रूप में हम भारत सरकार को सौंपेंगे और उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मौका देगा जरूर। जी, तो सर आपने इतनी सारी जानकारी दी, अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगे सर? मेरा तो मैसेज यही होगा कि हमारे लिए तो ये बहुत गौरव का, हम अरुणाचल वासी जो नया पीढ़ी है, जो नया न्यू जनरेशन है, उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, प्राउड पीरियड है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है। ये जी, अपना हिस्ट्री को हम लिखेंगे, अपना हिस्ट्री को जानकारी लेंगे, अपना जो लोग है जो हमारा आज़ादी के लिए, हमारा इंडिपेंडेंस के लिए कुर्बानी करके आज हमारा ज़िंदगी कितना खुशहाल किया, कितना अच्छा किया है, तो ये हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि इस आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम जोरदार से हमारा जितना भी अनसंग हीरोज़ है उनका बारे में हम लिखें, उनका बारे में जानकारी लें और उनका बारे में हम भारत सरकार को भी जानकारी लें इस आज़ादी का अमृत काल में, और हम खूब धूमधाम से इस आज़ादी का अमृत काल खूब धूमधाम से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। जी, तो सर आपने हमें अनसंग हीरोज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में इतनी सारी जानकारी दी और साथ ही आपकी सरकार इन्हें प्रॉपर रिकग्निशन दिलाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।